यदि आप चाहते हो घर स्वर्ग सा बना। अगर वास्तव में चाहते हो कि आप स्वर्ग में जियो तो यहीं बनाना पड़ेगा स्वर्ग आपको अपने विचारों से। नरक भी आपने अपने विचारों से बना रखा है, स्वर्ग भी आप अपने विचारों से बनाएंगे। इसलिए हाथ खड़ा कर देते, हम भी स्वर्ग जाएंगे पर यहां पे स्वर्ग नहीं बनाए। यहां स्वर्ग में नहीं रहोगे तो वहां भी कहीं स्वर्ग मिलने वाला नहीं। यहां मुक्त नहीं होगे तो वहां भी मुक्त होने वाले नहीं। इसलिए जो मिला है वो ये मानव का तन मिला है, इसी में करना है। स्वर्ग में रहना है, नरक में रहना है, मुक्त होना है, बंधन में रहना है, भक्ति करनी है, दान करना है, पुण्य करना है, जो करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, पाप करना है, क्या करना है आपको वो इसी में मिलेगा। यही एक योनि ऐसी है जिसको कर्म योनि कहा है, बाकी सब भोग योनि है। ये मनुष्य का चोला इसीलिए मिला है कि तुम यहाँ आके मुक्त हो जाओ, कल्याण कर लो, अच्छे बनो, मनुष्य बनो, स्वर्ग जैसा स्थान बनाओ इस धरती को, इसलिए मिला है। यहां स्वर्ग नहीं मिलेगा तो वहां मिल सकता है? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और गांव में पहले कहा करते थे कि देखो घर खीर तो बाहर खीर। आप कभी घर से भूखे निकल जाओ, आपको पूरे दिन रोटी मिलेंगी नहीं, ये सही बात है। तुम जैसे जाओगे, यहां से तुम जैसे जाओगे वहां भी तुम्हारी वही स्थिति होने वाली है, ये भी याद रखना। इसलिए जो करना यहाँ तब कहते हैं कि यहाँ रहते रहते दान कर लो, रहते रहते कथा सुन लो, रहते रहते पुण्य कर लो, रहते रहते सब कर लो। आपके पास समय है, आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आप यहीं पर, आप कभी नहीं कहोगे मुझे स्वर्ग जाना है। अरे वृंदावन में रह रहे हो, ब्रजधाम में रह रहे हो, फिर भी कह रहे हो स्वर्ग जाना है, हद हो गई। कथा सुनने को मिल रही है, ठाकुर जी का दर्शन मिल रहा है, भक्ति भजन करने को मिल रहा है, मानव का चोला मिला है, परिवार माता पिता मिले हैं, खाने को रोटी मिली है, सब कुछ तो मिला है। और स्वर्ग क्या होता है बताइए? और स्वर्ग में पाओगे क्या ये बताइए? क्या पाने के लिए जाना चाहते हो? और जो यहां नहीं मिला वो वहां भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कमाओ, यहाँ प्राप्त करो, यहाँ अर्जित करो। ये पितृपक्ष आपके पुण्यों को अर्जित कराने में सहयोगी बनेगा। धन्यवाद के पात्र हैं वो सभी संतानें, वो सभी गृहस्थ, सदगृहस्थ जो अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पितरों के लिए जो पोथी पाठ करा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पितरों का पूजन कर रहे हैं, तर्पण अर्पण कर रहे हैं और बाबा श्री खाटू श्याम जी के मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। वो सब गृहस्थी, वो सब धन्यवाद के पात्र है। ये गृहस्थ ही है जिनके कारण बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं। ये गृहस्थियों के कारण ही सब चल रहा है। अरे साधु की अंतिम यात्रा को पूरा करने के लिए वहां भी गृहस्थी का ही सामान जाता है। कोई भी आश्रम हो, सब जगह गृहस्थ से ही पलता है, ये भगवान मनु कह रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। यज्ञ, दान, पुण्य, तप, इन पर जोर दीजिए, क्योंकि हमारा जीवन हमने नर्क बना रखा है। इसलिए हम सोचते हैं कि गृहस्थ बुरा होगा। गृहस्थ बुरा नहीं, कोई आश्रम बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा होता है, व्यक्ति ही अच्छा होता है। इसमें यज्ञों को करते जाओ, शुभ कर्म करते जाओ, दान करते जाओ, देखो तुम्हारा जीवन कैसा खिलेगा। संतानों में संस्कार भरते जाओ, देखो तुम्हारा जीवन कितना उत्तम होगा। इसलिए अब से कभी मत कोसना गृहस्थ को या किसी आश्रम को या किसी और को। अब से अपना सुधार करो और जितना हो सके उतना शुभ कर्म करो। हम हमेशा कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा और बाकी सब में जंग लगेगा। इसलिए जिन्होंने शुभ कर्म में बाबा के धाम निर्माण में सहयोग किया है, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप भूमि दान करके इस ब्रज में बाबा के सहारे के जय जयकार यहाँ करते रहे। उनकी स्थापना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शीघ्र शीघ्र हो सके। तो भूमि दान का प्रकल्प चल रहा है। कल कुछ लोगों ने 11-11 गज भूमि दान किया था, तो मैं उनको भी विशेष धन्यवाद करती हूँ और आह्वान भी करती हूँ कि 11 गज भूमि देकर आप अपने पितरों का, बुजुर्गों का, अपना, जिनका भी चाहो, जिनका नाम बाबा के धाम में लिखवाना चाहते हो, आप अपना नाम
अपने पूर्वजों का नाम, अपने माता पिता का नाम, जिनका भी लिखना चाहते हो आपके नाम से वहाँ बाबा के धाम में हाजिरी लगेगी। तो आप सब जो 11 गज भूमि देंगे या उससे अधिक, 11 गज तो एक निमित्त है, उससे अधिक भी जो भूमि दान कर रहे हैं या करेंगे या कोई कमरे का दान कर रहे हैं, वो लोग भी, उनका भी नाम मंदिर में लिखा जाएगा। तो आप शीघ्र करिए, जो सामर्थ्य है उससे आप पुण्य कमाइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपके पितृ भी जहाँ होंगे आपको आशीर्वाद देंगे और कई गुना करके वो आपके पास वापस आएगा। और मैं एक बात और कह दूं कि जो दान का संकल्प लेते हैं ना, तो जो बोलते हो फिर वो दान दिया भी करो। कुछ ऐसे होते हैं कि नाम बुलवा देते हैं कि चैनल पे आ जाता है और फिर बाद में कहते हैं कि जी अब नहीं कर पा रहे, बाद में देखेंगे। तो ऐसा न किया करो, बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हमें नहीं होगी, हमें कम मुश्किल होगी, तुमको मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी। जो भी मन में संकल्प किया है उसको पूरा करो। तो ये भी ध्यान रखो। दूसरा, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, अच्छा हम दान करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा? तो तुम दान कर रहे हो कि कहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, फिक्स डिपॉजिट। तो हम कहते हैं कि फ़ायदा सोच के बैठे हो तो वो नहीं होगा। कहते दान कर रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा गिनाओ, हमको सब चीज़ें बताओ। अरे तुम दान कर रहे हो, दान का मतलब होता है कि मैंने किसी निमित्त कोई वस्तु दे दी, अब फिर भी उस पर अकड़ के बैठे। कोई एक महान भाव आए, बोले आपको हम जमीन देंगे, मंदिर बना लो। तो हमने कहा दीजिए। तो कह रहे कि नहीं, जमीन तो हमारी ही रहेगी, मंदिर तुम बना लो। तो हमने कहा फिर ये देना कैसा है? हम मंदिर बनाने, कल को कहो कि जमीन हमारी, हाँ तो मंदिर भी। जिस कुर्सी को बुक करते हो ना, जिस टिकट लेके जिस सीट को ट्रेन में बुक करते हो, उस पर किसी और को बैठने नहीं देते, कहते तो हमारी है जब तक बुक करी। सोचो। तो दानी ऐसे बोले, दान तो करना चाहते, मतलब देना चाहते पर मोह नहीं छोड़ना चाहते। तो भैया जो भी करो, दान का मतलब ही है त्यागना, त्याग करना। और ये जो आप यहाँ दे रहे हो, ये बाबा के धाम में लगना है। ये धन कभी एक जगह रहता ही नहीं, ये चलायमान है। लक्ष्मी जी सदैव चलती रहती है और अच्छा है जितना चलती रहेंगी उतना बढ़ती रहती है और शुभ कार्य में लगती रहे। हम तो ये कहेंगे हमेशा लगती रहे, हमारे मंदिर ऊंचे ऊंचे और ऊंचे बनते रहे और भगवा ध्वज उनकी मंदिरों की चोटियों पर लहराता रहे और राम जी की जय जयकार होती रहे, ठाकुर जी की जय जयकार होती रहे, हमारे महापुरुषों की जय जयकार होती रहे, सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। इसके लिए हम सबको काम करना है। जिसकी जैसी सामर्थ्य वो सब बढ़ चढ़ कर सहयोग करिए। ऐसा नहीं कि बस एक ईंट की सामर्थ्य है तो करिए, लेकिन अगर सामर्थ्यवान हो, 1 गज दे सकते हो, 2 गज, 10 गज, 5 गज, तो क्यों नहीं करते? सामर्थ्यवान हो फिर भी नहीं करते तो भगवान कहते कि फिर मैं तुझे इतना ही दूंगा जितना तू दे रहा। तू बचा के रखा है, छुपा के रखा है, मैं भी बचा के रखूंगा। सामर्थ्यवान हो तो बढ़ चढ़ के करिए। हाँ, कोई असमर्थ है, वो व्यक्ति जिस थोड़ा कम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो धनाढ्य है, जो सेठ है, जो मोटे मोटे पेट वाले हैं, जो धनाढ्य है, वो तो करो भाई। वो कहेंगे कि नहीं उसने भी तो 1 ईंट करी थी, हम भी 1 ईंट कर दे। क्यों जी? वो रिक्शा चलाता है, वो मजदूर है। आज हमारे पास एक बहन आई, वो काम करती है, झाड़ू पोछा काम करती है इसी सोसाइटी में। उन्होंने न जाने कहाँ टीवी पे कथा सुनी और वो आई, बोले काम करके निपटा के जल्दी से आई हूँ, ये 1 ईंट की सेवा दे रही। मैंने उनसे कहा कि आपकी सेवा आपने कह दिया, बस हो गई, इतना समझ लो। हम मन से मान लेते हैं, आप ये रखो, कितना मेहनत करके। कहा, बोले मेरा पति भी मेरे साथ नहीं देता, मैं अकेली हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती हूँ, पर मैं खुश रहती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा कि भावना देखिए आप। मैंने कहा बहन जी आप ये लेकर जाओ, हमने स्वीकार कर लिया। उसने कहा नहीं नहीं, जो दे दिया वो दे दिया, लेके कैसे जाऊंगी? मैंने तो मन से सोच लिया था कि देना है, चाहे मेरी 1 महीने की कमाई हो, पर मैं दान करने आई हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मुझे बाबा देने वाला है, जितना मैं करूँगी उतना देने वाला। अब उसी को देख कर के कोई दूसरे मोटे सेठ जी भी आए मान लो, अब वो कहें कि जी 1 ईंट का वो दे रहे हैं तो हम भी 1 ईंट ही देंगे, तो ये उचित
क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है तो वो ज़्यादा करें, जिसके पास सामर्थ्य कम है वो कम कर लें, कोई बात नहीं। तो दान जो होता है, संकल्प ले लिया, अब वो आपको कह रहे हैं कि आइए मंदिर के लिए भूमि दान करिए ब्रज में। आप किसी भी कोने में रहते हैं दुनिया के, आप ब्रज में नहीं है, मिल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद जो दान कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो आओ, थोड़ा थोड़ा पितरों के नाम से ही सही, उनके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए बाबा का धाम बन जाएगा, आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी और आप आकर के बाबा के धाम में अपने कल्याण के लिए भी हाजिरी लगा पाओगे, अपनी अर्जी लगा पाओगे। हारे का सहारा है बाबा, कलयुग का अवतारी है बाबा, कलयुग के कृष्ण है बाबा। कलयुग में वास्तव में बाबा खाटू श्याम का डंका बजता है, हर दुखी के सहायक हैं वो। एक बार उनके द्वार पर आकर देखो, ये हमने अनुभव किया है, आप कभी अनुभव करके देखना, हर पल चमत्कार करने वाला है बाबा।